नमस्कार, मैं हूँ नीरज पांडे। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ मेट्रो। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री। आप भाजपा राष्ट्रीय संयोजक मजदूर मोर्चा संघ के हैं। शास्त्री जी, आप मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपने अब तक मजदूरों के हित में क्या काम किया है? देश में जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से जब से देश 75 साल से आज़ाद हुआ है, देश में बहुत गरीबी थी हमारे देश में। जो कांग्रेस शासन साल राज करीबन 50 साल 40 साल चला है, उससे मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने अपने सीटू यूनियन वगैरह बनाई या माले यूनिवर्सिटी वो बनी, यूनियन वगैरह बनी, उन्होंने कुछ करा नहीं, इंडस्ट्री को लोगों को बर्बाद किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 11 साल से जो सरकार आई है, इसने हमने ये कहा कि देश में जन धन योजना चालू करी, आयुष्मान कार्ड बनाए मजदूरों के। उसके बाद हमने मुद्रा योजना एक लोन लाया, रेहड़ी, पटरी, खोखा, लोगों के लिए मुद्रा योजना चलाई कि आप बिना गारंटी के भारत सरकार आपको एक लोन देगी, जिससे कि आपका जीवन स्तर ऊपर उठे। भारत सरकार, हमारे मोदी सरकार ने एक ये बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि मजदूरों का आज थोड़ा औसत बढ़ा है आमदनी का। पहले, आज से 2014 से पहले देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी 100 रुपए रोज की भी आमदनी नहीं थी। 100 रुपए से नीचे आमदनी थी और हालात ये थे कि अगर एक टाइम भोजन मिल जाए मजदूर को तो शाम को नहीं मिलता। फिर प्रधानमंत्री ने कहा मुद्रा योजना लाएंगे, जिससे कि सब लोगों को लोन मिले, बिना गारंटी मिले। कि लोन की बड़ी सारी अड़चने थी, आप ये लाइए, वो लाइए, डॉक्यूमेंट्स फलाना लाइए, सरकारी अधिकारी साहब गारंटी कार्ड लाइए। सरकार ने कहा नहीं, एक लेबर क्वालिटी जो आदमी है, मजदूर है, वो किसकी, गवर्नमेंट की कहां से गारंटी लाए। तो भारत सरकार ने नियम बना दिया मुद्रा योजना में कि आप मजदूर से कोई भी गारंटी कार्ड ना मांगे, उसे लोन दें। और मजदूरों के हितों के लिए भारत सरकार ने ये पहला काम किया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। कहा जाता था, मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन अब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? मेरा कहने का मतलब है कि बिना सरकार की, देखिए कोर्ट का आदेश को तो हम कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट, सरकार, जब जिनके 10-10 साल पुराने मुकदमे चल रहे हैं, 15 साल पुराने मुकदमे चल रहे हैं और एनजीटी खुद कोर्ट में जा रही है, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इस झुग्गी झोपड़ी को हटाइए। इस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की जमीन पर झुग्गी बस्तियां हैं, वो कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट के आदेश हो रहे हैं, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं। लेकिन हमारी दिल्ली सरकार ने कोई भी झुग्गी अब तक बिना नोटिस नहीं तोड़ी, और जिनको मैंने तोड़ा है उन्हें सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है कि हम उनको बकायदा एक कमरे के फ्लैट देंगे, और हम दे भी रहे हैं। उसके बाद जे स्लम जो बनती जा रही कॉलोनियां, उनके लिए सरकार ये कह रही है कि भाई जहां झुग्गी जहां मकान देंगे। लेकिन हमारी 100 दिन की सरकार है, अभी हम उसका प्लान बना रहे हैं, हमने कमेटी बनाई है, कमेटी बकायदा सर्च कर रही है किस किस को मकान कहाँ देना है, कहाँ बसाना है। वो सरकार पूरा उस पर प्रोग्राम बना रही है, और भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उसके लिए फंड भी इशू कर दिया। अभी आपने कहा कि ये जो भी झुग्गियां टूट रही हैं, वो कोर्ट के आदेश पर टूट रही हैं और हम जहाँ भी झुग्गियां तोड़ रहे हैं उनको हम मकान देंगे। तो आप किस टाइप की झुग्गियां तोड़ रहे हैं अभी? देखिए, जो व्यक्ति रोड किनारे या फुटपाथ पर आकर के सरकारी जमीन पर आक्रमण कर लेता है और बैठ जाता है, तो देखिए देश में फुटपाथ पर चलने का सबको हक है। फुटपाथ तो बच्चे को भी, स्कूल भी जाएंगे, पार्क भी लोग जाएंगे, विद्यालय भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, बाजार भी जाएंगे। तो फुटपाथ पर कोई झुग्गी नहीं। आप जो जहाँ व्यवस्थित तरीके, जिनके पास 4-5 साल पुराना आईडी है, वो कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही। और झुग्गी अगर तोड़ी जाएगी तो उनको सबको मकान दिए जाएंगे। हम चाहते हैं दिल्ली कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, लोगों की लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। आज झुग्गियों में इतना बुरा हाल है कि जिसका आप सोच नहीं सकते। नशा के केंद्र बन चुके हैं, वहां पर कोई व्यक्ति नशा बेच रहा है, कभी वहां बांग्लादेशी आके बस जाते हैं। तो इतनी दुर्दशा होने के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, विदेशों में हमारी बेइज्जती होती है इससे। हम चाहते हैं कि लोग व्यवस्थित तरीका से रहें, व्यवस्थित तरीका से वहां खाएं, व्यवस्थित तरीका से कमाएं। कोई मना नहीं कर रहा, राजधानी सबकी है, मजदूरों की भी है, उच्च कोट की भी है, मध्य वर्ग की भी है, सबकी भी दिल्ली है। दिल्ली में आराम से रहिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यवस्था सबके लिए है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी यमुना शुद्धि की बात करती थी। अब दिल्ली में सरकार बीजेपी की है और 100 दिन हो भी गए हैं सरकार को। यमुना कितने हद तक सही हुई है, अभी शुद्ध हुई? दिल्ली की जो जमुना, आज से 100 दिन पहले जो व्यवस्था थी, उसके अंदर जलकुंभी तैर रही थी, गंदा पानी आ रहा था बहुत ज्यादा। सरकार ने इसके लिए एक प्लान बनाया है कि हम एनजीटी के साथ मिलकर के जितने भी नाले दिल्ली में गिर रहे हैं, हम उन पर सब पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा, जमुना का पानी साफ नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली में करीबन 80 नाले के आसपास गिरते हैं एनसीआर के, और कालिंदी कुंज से लेकर के आपके हरियाणा बॉर्डर तक करीबन 80 नाले हैं जो गंदे नाले हैं।
उसके अंदर मलमूत्र आता है, तो हम उस पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके पानी को साफ करके, और जो पानी ट्रीटमेंट होगा उस पानी को दिल्ली की बागवानी डिपार्टमेंट के लिए हम उसको देंगे, जल बोर्ड को 12 रुपए टैंकर मात्र। उसका प्लान है कि डीडीओ को एमसीडी के जो पार्क हैं वो ट्रीटमेंट करा हुआ पानी, जो गंदा पानी है हम उसको देंगे और साफ पानी जमुना जी में छोड़ेंगे। सरकार का ये 100 दिन का प्लान है और आगे एनजीटी के साथ हम मिलकर के जमुना जी को पिछले 1-2 साल में बिल्कुल क्लियर कर देंगे, साफ सुथरा कर देंगे। सरकार अभी अपने 100 दिन की उपलब्धियां दिखा रही है और लोगों को बता रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली में लाइट नहीं जाती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में लाइट जाना शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? इसका कारण है अभी टेम्परेचर 54, 55, 50 के आसपास था, कभी 52 होता, कभी 50 होता। बिजली की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री ने अभी 1 तारीख को एक योजना लागू लाई जिसका नाम है सौर योजना। आपको एक घर पर कोई भी व्यक्ति अगर सोलर पैनल लगाता है उसके साथ 70% सब्सिडी है। सरकार ये स्कीम ला रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी ला रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला रही है। अगर आप सौर ऊर्जा लगाएंगे और आपके घर की लाइट बचत होगी, इसलिए क्योंकि 54-55 जब टेम्परेचर हो जाए दिल्ली में डिमांड ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है। इस चक्कर में सरकार ने अभी गर्मी में लोगों को ये व्यवस्था देने के लिए, लाइट कभी 10-5 मिनट जाती है, मानता हूँ डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, कुछ ट्रांसमिशन वगैरह की प्रॉब्लम आती है पीछे जो पावर हाउस है उनसे, लेकिन सरकार इस पर बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। दिल्ली की न लाइट जाएगी न दिल्ली कोई व्यवस्था नहीं। सब लोग, हम सब चीजों पे बड़ी व्यवस्थित तरीका से व्यवस्था बना रहे हैं कि लाइट का तो पिछले अगली गर्मी तक आते आते में तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि 1 मिनट की लाइट नहीं कटेगी। अभी बारिश आने वाली है, मानसून आ चुका है दिल्ली में, हमेशा जलभराव होता था। क्या इस बार भी जलभराव देखने को मिलेगा या बीजेपी ने कोई रास्ता उसका निकाला है? हमने 80% के आसपास नाले साफ कर दिए, पीडब्ल्यू की, एमसीडी, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाले, बड़े नाले सारे हमने साफ कर दिए। और जगह जहां पर पानी भराव हो रहा था हमने 40 हॉटस्पॉट्स निकाले हैं, जहां जहां पानी भरता था 40, उन पे हमने पंप लगा दिए गए। और एरिया के जूनियर इंजीनियर जो पीडब्ल्यू होगा या एमसीडी, जेई की वहां पर जिम्मेदारी लगाएगी कि यहाँ कहीं भी पानी न भरा जाए, जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी हो। हम पानी निकालने के लिए पंप लगा रहे हैं, सारे नाले साफ कर रहे हैं। अब जिन नालों को हमें बनाना होगा हम उनको बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नाले उनके लेंटर पड़े, गिरे पड़े हैं, वो ढंग से वो साफ नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस सीजन में थोड़ा चाहे कुछ लोगों को परेशानी हो, लेकिन मैं जानता हूँ 2026 तक हम सारे नाले वाले बनाकर इतना बढ़िया व्यवस्था कर देंगे, दिल्ली में एक बूंद पानी 2026 में नहीं रुकेगा। तो ये थे पंडित कृष्णानंद शास्त्री। उन्होंने बताया कि ये दिल्ली का विकास जब से सरकार बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली का विकास किया है और हर क्षेत्र में निरंतर कार्य जारी है। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।